लुईस, तो आज हम लोग समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कैसे-कैसे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को निपटाएँगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका इंडेक्स कि हम लोग कैसे-कैसे उसे पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है केवल इंडेक्स को लेकर है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या। सबसे पहले इसके 3 पार्ट 2-3 पार्ट में डिवाइड है ये, और सबसे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को। सबसे पहले पढ़ेंगे द नेचर एंड द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट 2 में पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग। और इसके जो टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे? नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। इसका जो दूसरा सब टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम। फिर पढ़ेंगे नेशनल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। फिर पढ़ेंगे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। फिर इसके तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। और इसका जो सब टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे? द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से सेस लॉस ऑफ मार्केट। द फिर पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई द कंज्यूमर। इसके बाद पढ़ेंगे द कंज्यूमर फ्रैक्शन, द कंजप्शन फ्रैक्शन सॉरी फंक्शन। फिर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। फिर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फिर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेयर। फिर पढ़ेंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेशन एंड सप्लाई सुपर मल्टीप्लायर। फिर पढ़ेंगे सम न्यू थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी। फिर पढ़ेंगे इनकम डिटर्मिनेशन इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। फिर पढ़ेंगे द कीनस्टन थ्योरी ऑफ द इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट समरी। फिर पढ़ेंगे क्लासिकल एंड क्लेसियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ कीनोशियन रेवोल्यूशन। फिर पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द कीनेस थ्योरी टू डेवलपमेंट कंट्रीज। फिर पढ़ेंगे पार्ट 4 में हम लोग मॉनेटरी थ्योरी। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मनी। फिर पढ़ेंगे चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द मनी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी एंड इट्स वेरिएंट। फिर इसके बाद पढ़ेंगे द केशियन थ्योरी ऑफ द मनी एंड प्राइसेस। फिर पढ़ेंगे रियल बैलेंस इफेक्ट। फिर पढ़ेंगे फ्राइड्समैन रीस्टेटमेंट एंड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिर पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। फिर पढ़ेंगे क्रेडिशन ऑफ मनी। फिर पढ़ेंगे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन एंड क्रेडिट कंट्रोल। फिर पढ़ेंगे डिमांड फॉर मनी। फिर पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग टर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। फिर पढ़ेंगे IS एंड LM फंक्शन। फिर जनरल इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। फिर पढ़ेंगे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। फिर पढ़ेंगे पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल मीनिंग एंड नेचर, सेम्युलसन्स मॉडल ऑफ द ट्रेड साइकिल। फिर पढ़ेंगे हिक्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल। फिर पढ़ेंगे क्लैडर्स मॉडल ऑफ द ट्रेड साइकिल। फिर पढ़ेंगे पार्ट 6 में ग्रोथ मॉडल्स, द हैरोड डमोस मॉडल्स। और फिर पढ़ेंगे इसी के अंदर कैडॉर्स मॉडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर पढ़ेंगे पैसिनेटी मॉडल ऑफ द प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर पढ़ेंगे जोइन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ द कैपिटल एक्यूमुलेशन। फिर पढ़ेंगे मेडीज न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर पढ़ेंगे द सोलोलो मॉडल ऑफ द लॉन्ग रन ग्रोथ। फिर पढ़ेंगे कैल्डोर्स मॉडल ऑफ द ग्रोथ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे द मॉडल ऑफ द टेक्निकल चेंज। फिर पढ़ेंगे द स्टाइलिस्ट फैक्ट एंड स्टडी स्टेट ग्रोथ। फिर पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ एक्लमेशन। फिर पढ़ेंगे ग्रोथ अकाउंटिंग। फिर पढ़ेंगे पार्ट 7 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स टाइप। फिर पढ़ेंगे नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड BFIs। फिर पढ़ेंगे क्लासिकल केनेशियंस एंड मॉडर्न व्यू ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। फिर पढ़ेंगे द लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ द मनी। फिर पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी। फिर पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द मिलिट्री एंड द फिजिकल पॉलिसी। फिर पढ़ेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। फिर पढ़ेंगे मॉनेटरिज्म वर्सेज कियनिज्म। फिर पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर पढ़ेंगे सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। फिर पढ़ेंगे पार्ट 8 इसका, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इन ओपन इकोनॉमी। इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग एंड कंपोनेंट। फिर पढ़ेंगे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। फिर पढ़ेंगे फॉरेंस एक्सचेंज रेट। फिर पढ़ेंगे फॉरेक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सॉरी सब्जेक्ट।